अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इब्राहिम अकेडमी। अच्छा बेटा, से लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट कर ली थी, ओ लेवल्स एडिशनल मैथमेटिक्स की। ठीक है, तो 7.5 स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ जो है वो ये गुजारिश है कि अगर आपने पुराने लेक्चर फॉलो नहीं किए हुए तो उनको देख लीजिएगा एक दफ़ा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट अब वो आपसे पूछ रहा है वो पुराने लेक्चर पे ही बेस हैं। ठीक है, थोड़ी सी एक नई चीज़ आई है इसके अंदर, लेकिन वो पहले मैं आपको बता चुका हूँ इससे पुराने लेक्चर्स के अंदर। तो भाई बकायदा इसको स्टार्ट करते हैं, बगैर टाइम जाएगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सही है, आज आप लोग नए हैं चैनल के ऊपर, तो भाई आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अगर लेक्चर पसंद आ रहा है। ठीक है जी, तो यार देखो जरा, पहला सवाल अच्छा है, कोई बात उसमें की नहीं बेचारे ने। देखो बोले फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट, अब मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर फिलहाल, अभी देख लेते हैं इसको। थ्रू द पॉइंट ये वाला -1 और 3 एंड इज पैरेलल टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 2x माइनस 1। अच्छा, आप लोगों को मैंने शुरू में एक बात बताई थी इससे पुराने लेक्चर के अंदर कि यार अगर तो लाइंस पैरेलल होती हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ऐसी लाइंस हैं, एक ये लाइन है और एक ये लाइन, इस लाइन को बोलते हैं L1, ये वाली L2 है। अगर इसका ग्रेडियंट M1 है और इसका M2 है तो M1 विल बी इक्वल टू M2। ठीक है, ये रूल था हमारे पास। क्यों? क्योंकि दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उनका स्लोप या फिर ग्रेडियंट सेम रहता है। ठीक है, अब उसने यहाँ जो बात की हुई है ना, वो ये बोल रहा है एक लाइन है जो कि -1, 3 से गुजर रही है। ठीक है, और वो जो लाइन है जो इससे गुजर रही है वो पैरेलल है एक और लाइन की जिसकी इक्वेशन दी उसने। फॉर एग्जांपल ये देखो, यहाँ पे अप्लाई करते हैं लाइन L1 जो है ना यार, वो फॉर एग्जांपल समझो ये सवाल के अंदर जो दी हुई है वो ये है y इज इक्वल टू 4x माइनस 1। ठीक है, अच्छा यहाँ ये जो लाइन है ये वाली, अच्छा सही है, एक और लाइन है L2 M2 पता नहीं इसका, और ये इसके ऊपर एक पॉइंट है जो कि बोल रहा है ऐसे -1, 3 है भाई। हाँ सही, सॉरी यार आजकल थोड़ा गला थोड़ा खराब हुआ है ठंडा पानी पीने की वजह से और रमजान की वजह से। ठीक है जी, थोड़ा अवॉइड कीजिएगा इस चीज़ को भी। ये देखो जरा, ये सिचुएशन है तुम लोगों के पास। ठीक है, एक लाइन L1 है, दूसरी L2 है। L1 की इक्वेशन पता है और L2 की इक्वेशन नहीं पता, लेकिन ये पता है कि L1 और L2 आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, और L2 जो है वो -1, 3 से गुजर रही है। इसका मतलब जो इसका M होगा वही इसका M होगा, और इसका M और ये पॉइंट यूज करके मैं L2 की इक्वेशन निकाल सकता हूँ। ये कॉन्सेप्ट है, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना। अब हमें पता करना है कि L1 का जो है वो ग्रेडियंट क्या है, यानी कि M। तो इक्वेशन लिखो y इज इक्वल टू 4x माइनस 1। अब इसको आपने कंपेयर करना है y इज इक्वल टू mx प्लस c से। ये जनरलाइज स्टैंडर्ड इक्वेशन थी किसकी? स्ट्रेट लाइन की। ठीक है, तो m की जगह देखो 4 आ रहा है, y की जगह y, x की जगह x, c की जगह -1, m की जगह 4। यहां से आपको m पता लगा। ठीक है, तो आपने बोला यार इसका जो m है ना, मैं M1 बोल देता हूँ, वो कितना भाई 4। तो M1 अगर 4 है तो ये M2 के बराबर होगा जो कि ये है, तो इसका भी 4 होगा। ये छोटा कॉन्सेप्ट है, ये पकड़ना है आपने बस, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अच्छा इस ग्रेडियंट को अब मैं बात कर रहा हूँ L2 की। ठीक है, L2 की जो लाइन है वो उसका ग्रेडियंट पता लग गया। L1 की लाइन से देखा हम लोगों ने 4 था। अब L2 का ग्रेडियंट पता है और L2 के ऊपर एक पॉइंट पता है। अब वो बोल रहे हैं क्या होगा, इक्वेशन बता दो इसकी। वो तो हम करते गए शुरू से, अगर किसी ने नहीं पढ़ा हुआ तो भाई 7.4 जाकर देख लीजिएगा, वो आपको जो है सारा चीजें पता लग जाएंगी। अब जो हम करने वाले, एक पॉइंट और एक M, ये यूज करते गए पहले शुरू से। M जो है 4 है और जो पॉइंट है भाई वो है -1, 3। अब इनको यूज करके आपने क्या करना है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। M कितना है 4, y तो एज इट इज रहेगा -3x -1। अगर किसी को ये नहीं पता कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, तो आपसे गुजारिश है पिछले लेक्चर जाके देख लीजिएगा, वो सारा इसी के ऊपर बेस है, इससे पिछला भी और उससे पिछला भी। ठीक है, जो एक्सरसाइज 7.3 7.4 थी ना, उसके अंदर उसने सारी बातें बताएंगी, मैंने ही बताएंगी। ठीक है, तो वहाँ हमने सब कुछ किया हुआ, उनको जाकर रिवाइज कर लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा क्या होगा। 4 इज इक्वल टू y -3 डिवाइड बाई x प्लस 1। ये मैंने मल्टीप्लाई करवा दो भाई, सिंपल एज दैट, इज इक्वल टू y -3। अब देखो 4x
ये कहाँ, अच्छा सही है, प्लस 4 इक्वल टू वाई माइनस 3, 3 यहाँ ले आओ, 4x प्लस 4 प्लस 3 इक्वल टू वाई, ये 4 है भाई, 4x प्लस 7 इक्वल टू वाई, या फिर y इक्वल टू 4x प्लस, ये इक्वेशन आ रही भाई। इस डायग्राम के हिसाब से, वैसे आपको डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बना दी कि भाई इस तरह हो रहा है। तो इसकी जो इक्वेशन आ रही है L2 की, वो कितनी आ रही है? 4x प्लस 7, ये आंसर है, बिल्कुल ये आंसर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर है क्वेश्चन 1 की तरह, बस आपको यहाँ पे इस इक्वेशन को अरेंज करना है। सही, सवाल पढ़ने पहले बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये वाली, तो ये पॉइंट 3, -2 एंड पैरेलल टू द लाइन, ये वाली। एक लाइन है जैसे L2 थी पिछले सवाल में, वो पैरेलल है इस लाइन से, ठीक है। तो यहां से इसका मतलब है उसका मुझे अगर ग्रेडियंट चाहिए जो पैरेलल है, और वो जो लाइन है, अच्छा इसको ना पहले L1 L2 बोल दो समझाने के लिए, ये L1 है, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये L2 के ऊपर, ये L1, ये L2 है। L1 जो है इसका m नहीं, m इसकी इक्वेशन पता है तो m पता कर सकता हूं मैं, ये जो है इसका इन दोनों का m सेम होगा, और ये पॉइंट यहां पर कहीं 3, -2, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन पता करनी है L2 की, जिसके ऊपर 3, -2 मौजूद है। तो इस L2 के लिए मुझे L2 का जो m चाहिए वो मैं निकालूंगा L1 से, ठीक है, क्योंकि दोनों पैरेलल है। जो L1 का m होगा वही L2 का m होगा। देखो अब इसको अरेंज करना और कुछ भी नहीं करना, 2x - 3y - 2 इक्वल टू 0। अब आपने इस इक्वेशन को अरेंज करना है y = mx + c की फॉर्म में, ठीक है। 3y को वहां ले जाओ, 2x - 2 इक्वल टू 3y, माइनस में आगे प्लस हो गया भाई, डिवाइड करा दो, 2x - 2 अपॉन 3 = y। अच्छा अब ना देखो जरा, ये 3 इन दोनों से डिवाइड हो रहा है तो अलग अलग डिवाइड करा दो, इसको लिख लो ऐसे, y = 2/3x अलग डिवाइड हुआ और 2/3, ठीक है बेटा। y = mx + c, m आपको नजर आ रहा है 2/3, अरे ये देखो आपने इक्वेशन को अरेंज करना था उस वक्त तक जब तक वो y = mx + c की फॉर्म में ना आ जाए, ठीक है। आपने इसको अरेंज किया और m आपको दिख रहा है 2/3, इसका मतलब है कि भाई L2 का जो m होगा वो भी 2/3 ही होगा, ठीक है। अब एक काम करो, अब आपने करना क्या, अब आपने वही काम करना है जो भाई कर देगा, आपने लिखना है m = y - -2 डिवाइड बाय, अब बेटा इक्वेशन निकालने जा रहे हैं L2 की, ठीक है। उसका पॉइंट पता है, मुझे पता है 2/3 इक्वल टू y + 2 अपॉन x - 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको वहां 2 × x - 3 = 3 × y + 2, 2 × x 2x हो गया भाई, -6 हो गया इक्वल टू 3y + 6, ठीक है। 6 को यहाँ ले आओ, 2x - 6, ये -6 इक्वल टू 3y, ये देख लो 2x - 12 इक्वल टू 3y। अच्छा इसको लिखने का तरीका ना ये भी हो सकता है, लेकिन देख लेते हैं कि उसने किस तरह अरेंज किया यार, ये होना चाहिए, सही है। अब अच्छा मैंने पीछे चेक नहीं किया हुआ, आप लोग चेक कर लीजिएगा, लिखने का तरीका यही होगा, या फिर इसने इसको वहां लिख दिया होगा माइनस में और = 0 कर दिया होगा पूरी इक्वेशन। यहां तक अगर आप पहुंच रहे हैं तो बिल्कुल सही है। अगर पिछला वाला आंसर उस तरह नहीं भी लिखते आप लोग, लेकिन आप यहां तक पहुंच जाते हैं, सारे नंबर्स और वेरिएबल्स ठीक है विद सिग्नेचर्स, ठीक है, तो आपका आंसर सही माना जाएगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। ये इक्वेशन थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें, बहुत ईजी है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ उसने y इंटरसेप्ट बोला है और उसका पॉइंट ये निकलेगा, कॉमन सेंस की बात थी, ठीक है। आगे चलो, बोलते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, सही है, विद y इंटरसेप्ट ऑफ -2। बेटा y इंटरसेप्ट का मतलब है y एक्सिस को काट रहा है -2 से, यानी कि वहाँ x 0 होना चाहिए, तो पॉइंट बन गया तुम लोग के पास, बस और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ठीक है, एंड पैरेलल, जो लाइन y एक्सिस को काट रही है ना -2 पे, वो लाइन पैरेलल है इस लाइन से, यानी कि जो इसका ग्रेडियंट होगा वही उसका ग्रेडियंट होगा। तो m यहां से जरा अरेंज करो पहले तो, y - 3x = 4, 3x वहां ले जाओ, y = 3x पॉजिटिव हो गया, +4 ऑलरेडी मौजूद था, तो y = mx + c। बेटा m नजर आ रहा है 3, इसका मतलब अगर ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं, एक तो ये वाली लाइन और दूसरी लाइन जो इस पॉइंट से गुजर रही है, अगर तो दोनों लाइन पैरेलल हैं तो जो इसका m है वही उसका m होना चाहिए, तो यानी कि इसका m भी कितना होगा भाई 3, बस ये एक m आपके पास एक m आ गया,
और एक पॉइंट मौजूद है लाइन के ऊपर। अब आपने इक्वेशन बता देनी उसको, सिंपल चीज़ है यार, कुछ भी नहीं। ठीक है, वार्म अप है। m विल बी इक्वल टू y माइनस -2 डिवाइडेड बाई x माइनस 0। m कितना बेटा 3, y प्लस 2 डिवाइड बाई x, ये वहाँ चला जाएगा 3x इक्वल टू y प्लस 2, ये यहाँ जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू y इक्वल टू 3x माइनस 2, यानी कि y इक्वल टू mx, बल्कि नहीं उसी फॉर्म में आ चुका है। सही है, ये देखने जरूरत नहीं, ये आंसर है भैया आपका 3x माइनस 2, खत्म। ये करना था, इसमें और तो कुछ करना ही नहीं था। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे ना इसने कुछ बातें की हुई, मैं लिखा नहीं है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3। अच्छा, लाइन L1 भाई, आपने इस पूरे एक्सरसाइज के अंदर यही कॉन्सेप्ट रखना है। ठीक है, ये लाइन L2 है, पूछेगा भी आपसे। अच्छा, इसकी जो वो दी है, इस पर पॉइंट है -2, 3। ठीक है बेटा, लाइन L1 के ऊपर ये पॉइंट है। ठीक, इस L1 की आपने इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, और ये L1 बोल रहा है पैरेलल है किससे, L2 से। उसकी इक्वेशन दी हुई है, देखो जरा। हाँ, पैरेलल टू द लाइन, मैंने L2 बोल दिया उसको, 4x प्लस 3y माइनस 5। इसको लिख लो। इसकी जो इक्वेशन है वो है 4x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये इसकी इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा, बाद में उसने p की वैल्यू पूछी है, p की वैल्यू देख सकते हैं क्या होगी, लेकिन बाद का सवाल है पहले इसकी इक्वेशन निकालनी है आपने L1 की। तो सबसे पहले आपने इसको अरेंज करना है, इसका m पता करना है, और वही m L1 का होगा जो L2 का होगा। क्यों? क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल। तो भाई इसको अरेंज करो पहले, 3y, इसको अरेंज कर रहा हूँ भाई। ठीक है, जो जाएगा -4x और प्लस 5, ये और ये चलेगा 0 के उस साइड पर, और ये रह गया। तो y विल बी इक्वल टू -4/3 x प्लस 5/3। ये बेटा 3 वहाँ आके डिवाइड हो गया दोनों से। ठीक है, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि पहले एक कर लें, उसके बाद अलग अलग दिखा दें। मैंने डायरेक्ट दिखा दिया। तो वहाँ यहाँ से आपको नजर आ रहा है mx प्लस सी कि m जो है मेरे सामने -4/3। ठीक है, तो इसका m भी कितना होगा भाई, -4/3। ठीक है, ये रखने के बाद, अच्छा m तो आ गया ना, अब m भी है और पॉइंट भी है, ये रहा m और ये रहा पॉइंट, तो लाइन के ऊपर। तो ये हो जाएगा -4/3 इक्वल टू, ये m का फॉर्मूला, y -3 डिवाइड बाई x -2। ठीक है भाई, चलो -4/3 इक्वल टू y -3 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। ये मान लिया कि -4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 3 को इससे, -4 इंटू एक्स प्लस 2 और इज इक्वल टू 3 y माइनस, ये करना था, -4 इंटू एक्स -4x -8 इक्वल टू 3y -9। इस 9 को यहाँ ले आओ, -4x -8 प्लस 9 इक्वल टू 3y। ठीक है, -4x प्लस 1 इक्वल टू 3y, इन दोनों को उठा के वहाँ ले जाओ, ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 3y और प्लस 4x -1, या 0 को उधर लिख दो, एक ही बात। ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन है यार, यही मेरे ख्याल में आपको आंसर दिया पीछे, आप चेक कर लीजिएगा, हमने चेक कर लिया। ठीक है भाई, अच्छा एक मिनट ज़रा इसमें चेक कर लेता हूँ। जो आंसर आ रहा था वो आई थिंक यही है, बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, ये साइंस वगैरह आप लोग चेक कर लिया करें। ठीक है, ये आंसर है। अब वो बोल रहा है पी के बारे में, क्या बोल रहा है वो जरा सुन लो। बोलते हैं इफ p, -5 लाइज ऑन दिस लाइन, दिस लाइन का मतलब है ये लाइन, p, -5, ऐसे ही है, बिल्कुल सही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, यार जाहिर सी बात है, अगर ये जो पॉइंट है p, -5 इस लाइन के ऊपर है, ठीक, जिसकी हमने इक्वेशन निकाली है, तो इस इक्वेशन में अगर ये पॉइंट पुट कर दूंगा, यानी कि x की जगह पे p और y की जगह पे -5, तो मेरे सामने p का आंसर आ जाएगा। किस तरह से हमें करके दिखाएं, हमें समझ नहीं आ रहा बेटा, अभी कर, ये करने के लिए बैठे। ठीक है भाई, चलो क्या निकाला यार, 4x प्लस 3y -1 इक्वल टू 0। बेटा एक बात यार यहाँ पे याद रखो, देखो ये जो इक्वेशन निकाला ना वो इस लाइन का L1 का। ठीक, अब इस L1 की जो इक्वेशन है जो आपने निकाली है, इसके अंदर एक x रखोगे तो दूसरा y आएगा ना, और वो जो x है जो तुम रखने वाले हो, कोई भी हो,
एक्स वाई जेड कुछ भी होना चाहिए, वो बस इतना ध्यान रखना, ये शर्त है कि वो जो पॉइंट है वो लाइन के ऊपर होना चाहिए। जैसे कि ये वाला, अगर इसकी जगह पे यहाँ पर x में -2 रखोगे ना तो y का आंसर 3 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज दी हुई उसने आपको, इसी को यूज करके इक्वेशन निकाला मैंने, आना चाहिए। अब इसी तरह ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे x की जगह अगर तुम p रखोगे तो y की जगह क्या रखोगे? -5, तो आंसर आ जाएगा p का। करो, p कितना बेटा, सॉरी x कितना p प्लस 3y कितना भाई -5 -1 इक्वल टू 0। अब तुम देखो यहाँ पे और कोई वेरिएबल बचा ही नहीं, सिर्फ p है, तो आंसर आ जाएगा 4p -15 -1 इक्वल टू 0, 4p -16 इक्वल टू 0, 4p इक्वल टू 16, p इक्वल टू 16 अपॉन 4, 4 1 4 4, ठीक है बेटा, p का आंसर 4 आ गया। दैट्स इट, खत्म हो गया भाई, कुछ भी नहीं करना था यार, ठीक है, ये हो गया। अब देख लें 5, चलिए ये देखें 5 देखें, ये भी आसान है। इस दफ़ा उसने आपको क्वेश्चन 4 या 3 की तरह यहाँ पे इक्वेशन नहीं दी थी, ठीक है, आपको दो चीज़ें दे दी हैं, बोलते हैं यार आज पहले पढ़ लो, या मैं शुरू हो जाता हूँ, पढ़ना भूल जाता हूँ, ठीक है भाई, आप लोग पढ़ लें। क्या बोल रहे हैं? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,1। इस पॉइंट पे जो लाइन क्रॉस कर रही है ना, उसका आपको इक्वेशन चाहिए। और क्या बोल रहे हैं? एंड पैरेलल टू द लाइन्स विच जॉइंस 3 -2, ये लिखा हुआ 3, -2 एंड 6,4। भाई ऐसे है, फॉर एग्जाम्पल ये दो लाइन, ये दो पॉइंट जो है, ये एक ये वाला और एक ये वाला, 3, -2 और 6,4, ये दोनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर है। मैं बोलता हूँ ये L1 है, इसको L2 बोल दो। और ये जो तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, ये पहला वाला, ये जो शुरू में दिया हुआ था आपको 3,1, ये जो पॉइंट है ये L2 के ऊपर है, ठीक है। आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है। इसकी इक्वेशन निकालने के लिए इसका m चाहिए, यानी कि L2 का m चाहिए। L2 का m जो है वो निकालने के लिए आपने देखना होगा कि L2 से पैरेलल क्या चीज़ है। तो L2 से पैरेलल जो है वो L1 है, ये रहा L1। अब L1 का जो ग्रेडियंट होगा या m होगा, वही L2 का m होगा। L1 का जो m है वो निकालने के लिए ये दो पॉइंट दिए हुए, जो कि आपको m इज इक्वल टू y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1 रखने के बाद मिलेगा। जो m आएगा इसका L1 का, वही m इसका होगा। और जब इसका m और इसका पॉइंट यूज करूंगा तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी। शुरू हो जाओ, इसका m निकालो भाई, m ऑफ L1, ये देखो क्या है, y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। अब इसको y2 बोल दो, 4 को, 4 -2, ये अगर अच्छा ये y1 है तो ये y2 है तो y1 होगा, ये x2 है तो ये x1 होगा। 6 - 3, m1 बोल दो उसको, ये कितना भाई 4 + 2 डिवाइड बाई 3, 6/3, 3 1 और 3 2। तो m1 जो आ रहा है बेटा वो 2 है, और यही m1 इसका भी होगा, इसको m2 बोल दो। m1 और m2 जो है वो सेम रहेंगे। मैंने खुद से ये वेरिएबल असाइन किए हुए, आपकी मर्जी है कि आप ना भी करें, ऐसे कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप वेरिएबल्स की फॉर्म में काम करेंगे ना, उसको डायग्राम बना के दिखा दीजिएगा कि भाई ये L1 कंसिडर कर रहा हूँ, इसको L2 बोल रहा हूँ, ये m1 है, इसका m2 है, ये पैरेलल्स हैं, तो आपस में m1 = m2 होगा। तो ये प्रेजेंटेशन बहुत काउंट करती है, ठीक है। आपके ग्रेड्स के अंदर जो आपको CI के अंदर ग्रेड्स मिलते हैं, उसके अंदर ये कैलकुलेशन और उसके साथ साथ इसकी प्रेजेंटेशन ये बहुत काउंट करेगी, ठीक है। तो अभी सारा डाल लो भाई, अगर तो 9th में या 10th में भी हो तो। ये क्या m आ गया भाई, 2 आ गया, और पॉइंट मौजूद है 3,1। तो एक काम करते हैं, इसको मिटा दो, जरूरत नहीं है इसकी, पॉइंट मौजूद है, m भी आ गया। हाँ भाई पॉइंट ये m कितना था 2। शुरू हो जाओ, 2 विल बी इक्वल टू y - 1 डिवाइड बाई x - 3, यहाँ मल्टीप्लाई करवा दो, y - 1, 2 × x 2x हो गया, -6 इक्वल टू y - 1। इसको यहाँ ले आओ, 2x - 6 + 1 इक्वल टू y, तो 2x - 5 इक्वल टू y, y विल बी इक्वल टू 2x - 5। यार ये शायद इक्वेशन आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है, ठीक है भाई। ये पूछा था उसने, इक्वेशन पूछ रहा था, ये भी वार्म अप सवाल है। अब इसके अगले जो सवाल होंगे ना, उसके अंदर जो है ये क्वेश्चन 6 में साइमल्टेनियस इक्वेशन करवाएगा, ठीक है। अगर आपने साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं पढ़ी हुई तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैप्टर 2
मैंने वहाँ पे बहुत डिटेल्स उसको करवाया हुआ। तो अगर आपने वहाँ से पढ़ना है तो वहाँ से एक मतलब पढ़ लीजिएगा उसको, क्योंकि इसके नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 12 तक है ये। 6 से 12 कोशिश करेंगे सारे करना, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टाइम सिचुएशन कि मुझे टाइम मिलता है या नहीं मिलता। ठीक है भाई, अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, वीडियो लेक्चर जो है आपको पसंद आ रहे हैं, आप देख रहे हैं और आपको आफाका हो रहा है, बहुत फ़ायदा हो रहा है, तो हमें बता, कम से कम एटलीस्ट कमेंट में जो है ज़रूर बताया करें। और चैनल को सब्सक्राइब न करना नहीं भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं उन लोगों के साथ जिनको इसकी अशद ज़रूरत है। तो इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपका और इस पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।